हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूँ रिमिता एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप लोग पेनीवाइज के बारे में तो जानते ही होंगे, जो कि एक इविल क्लाउन है और जो बच्चों पे फीड करता है। इसी की तरह आपने और भी बाकी ऐसे एंटिटीज, क्रीचर्स, डीमन के बारे में सुना होगा, लेकिन आज जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ उसके बारे में आप लोग इतना खास कुछ नहीं जानते होंगे। दरअसल ये ऐसी एंटिटी है जो बच्चों को रात में आकर अपने साथ ले जाता है और इसका नाम है नर्सरी मैन और मेरी वीडियो इसी के ऊपर है। दोस्तों, आज मैं चिल्ड्रन ऑफ डार्कवुड हाउस को एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जिसका पहले नाम नर्सरी मैन ही होने वाला था। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस मूवी। कहानी शुरू होती है यूके के एक छोटे से शहर से और ये समय 1860 के आसपास का है, जहाँ पे हम जंगल के बीच में एक घर देखते हैं और वहाँ पे फ्लोरेंस नाम की एक औरत अपने 3 बच्चों जॉनसन, एमिलिया और उसकी सबसे छोटी बेटी उसके साथ उस घर में रहती थी। फ्लोरेंस के साथ फ्लोरेंस की एक मेड भी उसी घर में रहती थी। हम देखते हैं कि मौसम काफी खराब था और क्योंकि समय 1860 के आसपास का है तो वहाँ बिजली नहीं थी, इसलिए वो लोग मोमबत्ती की रोशनी से ही काम चलाते थे। आज भी फ्लोरेंस अपने 3 बच्चों के साथ एक रूम में बैठी थी, पर थोड़ी ही देर बाद फ्लोरेंस को नीचे कुछ सामान ले जाना पड़ता है और तभी उसे अपने पीछे कोई सफेद कपड़ों में उसके घर में घूमता दिखता है, जिसे देखकर फ्लोरेंस पहले तो डर जाती है क्योंकि वो उसके बच्चों के कमरे की तरफ जा रहा था। इसलिए वो हिम्मत करके उसके पीछे जाती है, पर वहाँ उसे कोई नहीं दिखता। लेकिन जब वो अपने बच्चों के कमरे में जाती है तो उसका बेटा जॉनसन वहाँ से गायब हो गया था और एमिलिया से पूछने पे वो उसे बताती है कि उसे ब्लैक हैट मैन ले गया है। ये सुनकर फ्लोरेंस को लगता है कि एमिलिया को भ्रम हुआ है, इसीलिए वो जॉनसन को नीचे ढूंढने जाती है। नीचे फ्लोरेंस को उसकी मेड मिलती है, जिसे वो जॉनसन को घर की दूसरी तरफ ढूंढने के लिए कहती है, पर जॉनसन कहीं नहीं था। उतने में फ्लोरेंस को बच्चों के कमरे से एक आवाज आती है और जब वो वहाँ चेक करने जाती है तो उसे वहाँ अपना कोई भी बच्चा नहीं मिलता। ये देखकर फ्लोरेंस काफी डर जाती है, पागलों की तरह अपने तीनों बच्चों को ढूंढने लगती है। तभी उसकी मेड आती है जो उसे बताती है कि उसके बच्चे कहीं भी नहीं मिले। अब फ्लोरेंस को अपने पीछे एक कपड़ा हवा में उड़ता दिखता है और जो भी उस कपड़े के पीछे था वो काफी डरावनी हंसी हंस रहा था। ये देखकर फ्लोरेंस को लगता है कि वो जॉनसन है, पर जब वो उस कपड़े को हटाती है तो उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। कहानी यहाँ से 3 महीने आगे जाती है, जहाँ हम एक पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट को देखते हैं। वो वहाँ एक आदमी से उसके मिसिंग बेटे से बात करवाने में उसकी हेल्प कर रही थी, क्योंकि उसे लगता था कि उसका बेटा भी किसी अननोन एंटिटी की वजह से गायब हुआ था। पर वो एक्टिविस्ट कुछ रीजन की वजह से उसे मना कर देती है, जिसके बाद फ्लोरेंस उसके पास आती है, जो उस एक्टिविस्ट से उसकी हेल्प मांगती है, पर वो फ्लोरेंस को मना कर देती है। जैसे सुनकर फ्लोरेंस वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वहाँ पे हम एक और लेडी को देखते हैं जिसका नाम कैली था। वैसे तो वो भी एक पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट ही थी, पर उसके केस सॉल्व करने का तरीका थोड़ा अलग था और वो फ्लोरेंस से वहाँ आने का रीजन पूछती है। फ्लोरेंस बताती है कि 3 महीने पहले उसके बच्चे गायब हो गए थे और उसे भी अब एहसास होता है कि उसके घर में कुछ न कुछ तो पैरानॉर्मल है, जिसका नाम वो नर्सरी मैन बताती है, क्योंकि उसके बच्चे उस एंटिटी को इसी नाम से बुलाया करते थे। लेकिन फ्लोरेंस ने उसे एक हॉरर स्टोरी समझकर ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब उसके बच्चे गायब हैं, इसीलिए उसे ऐसा लगता है कि वो उसकी हेल्प कर सकती है। फ्लोरेंस को लगता है कि उसके बच्चे अभी भी जिंदा हैं, क्योंकि उस घर में एक क्रीपी हंसी के साथ साथ उसके बच्चों की हंसी भी सुनाई देती है और उसे अपनी छोटी बेटी के रोने की आवाज भी सुनाई देती है। ये सुनकर कैली मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन कैली फ्लोरेंस के घर पे पहुंचती है और वो देखती है कि फ्लोरेंस ने घर के सारे शीशे ढक दिए थे, क्योंकि वो फिगर बार बार उन मिरर्स में दिखता था। इसीलिए कैली एक बार उस मिरर का क्लॉथ हटाकर देखती है, पर उसे वहाँ कुछ भी नहीं दिखता। इनकी बातों से हमें ये पता लगता है कि फ्लोरेंस के हस्बैंड की कुछ टाइम पहले ही मौत हो गई है और वो उसके हस्बैंड टाइलर का फैमिली होम है। अब कैली फ्लोरेंस से ये पूछती है कि उसके बच्चों की आवाज सबसे ज्यादा उसे कहाँ सुनाई देती है। दरअसल वो रूम बच्चों की नर्सरी थी और उसके बच्चों ने उस एंटिटी का नाम नर्सरी मैन रखा था, क्योंकि वो अक्सर रात में उन्हें वहीं हॉन्ट करता था। ये जानने के बाद कैली अपने डॉसिंग रॉड को लेकर उस नर्सरी में जाती है। दोस्तों, डॉसिंग रॉड्स वो रॉड्स हैं जिनसे एंटिटी से कांटेक्ट किया जाता है और सवाल पूछने पे वो रॉड्स को मूव करके उनका आंसर देती हैं। नर्सरी में पहुंचने पे कैली को लगता है
कि उसके गाल पे किसी ने थप्पड़ मारा है और तभी उस कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है। जिसके बाद केली जॉनसन और एमिलिया का नाम बुलाकर उनसे वहाँ होने का प्रूफ देने के लिए कहती है। थोड़ी देर तक उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तभी वहाँ पड़े कुछ अल्फाबेट ब्लॉक्स गिर जाते हैं जिसपे लिखा था हेयर। ये देखकर केली समझ जाती है कि वहाँ बच्चे हैं, इसीलिए केली बार बार उन बच्चों से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, पर उसी वक्त वो रॉड गर्म होकर उसका हाथ जला देते हैं, जिसकी वजह से केली को उन रॉड्स को फेंकना पड़ता है। इसके बाद हम केली के घर का सीन देखते हैं और यहाँ पे हम केली और उसके बेटे को देखते हैं जिसका नाम रिचर्ड था। केली अपने बेटे को सब कुछ बताती है जो उसने एक्सपीरियंस किया था। ये सुनकर रिचर्ड को सही नहीं लगता और अगर ऐसा है तो उसकी मॉम की जान को खतरा है। दोस्तों, केली रिचर्ड की यूनिवर्सिटी के नाम पे इन्वेस्टिगेशन करती थी ताकि लोग उस पे विश्वास करें। केली रिचर्ड को समझाती है कि फ्लोरेंस को उसकी मदद की जरूरत है। ये सुनकर रिचर्ड मान जाता है और यहाँ दोस्तों हमें एक सच पता चलता है कि केली ये सब अपने हस्बैंड से मिलने के लिए कर रही थी, क्योंकि थोड़े टाइम पहले ही उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी और वो अपने हस्बैंड के स्पिरिट से बात करना चाहती थी, लेकिन केली इससे इनकार कर देती है। लेकिन उसके एक्सप्रेशन से हम सब समझ जाते हैं और रिचर्ड केली को फ्लोरेंस का लेटर दे के चला जाता है। उस लेटर से हमें ये पता लगता है कि अब फ्लोरेंस उस घर में नहीं रहना चाहती, क्योंकि उस घर में उसे अपने बच्चों की याद आती है और केली के साथ जो भी हुआ ये देखकर वो उसे भी इस केस से दूर रहने के लिए कहती है। लेकिन अब केली ने ठान लिया था कि वो इस केस को सॉल्व करके ही रहेगी, इसीलिए वो एक हफ्ते बाद उसी घर में शिफ्ट हो जाती है। वो सबसे पहले सारे मिरर से कपड़ा हटाती है ताकि वो उस शीशे को एज अ डिवाइस ऑफ डेविएशन यूज कर सके। दोस्तों, इसका मतलब केली जब अपने दिमाग को शांत करके बिना पलक झपकाए उस शीशे में देखेगी तो वो दूसरी दुनिया में झांक पाएगी और इसके जरिए वो दूसरी दुनिया के लोगों को अपने आसपास देख सकती है। दोस्तों, इसे कभी रियलिटी में प्रैक्टिस मत करिएगा। जिस चीज के बारे में हमें पता नहीं हो तो हमें उससे खेलना नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपको इस पे एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो कमेंट में लव हॉरर आर लिखिएगा और मैं समझ जाऊंगी। नाउ बैक टू द मूवी। केली पहले तो नर्सरी के दरवाजे पे होली पाउडर डाल देती है जो उस एंटिटी को वहाँ रोके रखेगा। इसी के साथ वो घर में 3-4 बेल्स भी लगा देती है, जैसा कि हमने कॉन्जरिंग में भी देखा था। इनके जरिए वो बच्चों से कांटेक्ट कर सकती है और केली ने मिरर वाला मेथड एक बुक में पढ़ती है। अगले दिन बच्चों से कांटेक्ट करने के लिए फिर से नर्सरी में जाती है और अब यहाँ वो मिरर वाले कॉन्सेप्ट को यूज करती है और ये ट्रिक केली के लिए काम भी करती है, लेकिन उसे वही फिगर हॉन्ट करता है। जिसके बाद वो मिरर के थ्रू एमिलिया को देख पाती है। एमिलिया पूरे घर में भागने के बाद वापस उसी रूम में आ जाती है और एकदम से गायब हो जाती है। इस बीच नर्सरी मैन केली पे कई बार अटैक करता है, लेकिन केली बिना डरे अपना इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रखती है। दोस्तों, अब हम केली को जंगल में देखते हैं जहाँ वो कुछ फ्लावर्स रखती है और वो शायद उसके हस्बैंड के लिए होगा, क्योंकि फ्लैशबैक में हम केली को एक पॉन्ड की तरफ देखकर जॉर्ज चिल्लाता हुआ देखते हैं जो कि उसका हस्बैंड होगा और ये सब वो उसी के लिए कर रही है। सीन यहाँ से रात की तरफ बढ़ता है जहाँ केली को वही नर्सरी मैन हॉन्ट करता है और दोस्तों केली उससे ये कहकर सोने चली जाती है कि वो उसे हर्ट नहीं कर सकता। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसे एक बच्ची की रोने की आवाज नर्सरी से आती है। वहाँ जाके देखने पर केली को क्रीपी डॉल मिलती है जो कि बच्चों का एक मजाक था। अगले दिन हम केली के चेस्ट पे एक मार्क देखते हैं और हम उन ब्लॉक्स को देखते हैं जिन पे लिखा था आई कैन। इसीलिए केली उस रूम के बाहर अब कुछ होली कॉइन्स को रख देती है ताकि वो एंटिटी उसे कुछ न कर पाए। केली को नर्सरी मैन की एक ड्राइंग भी मिलती है जिसके पीछे ए अल्फाबेट लिखा हुआ था। अब रिचर्ड केली को एक लेटर भेजता है क्योंकि उसे एक लेडी मिली थी जिसका नाम एमा मैकडोनाल्ड था जो उसी घर में काफी वक्त पहले रहा करती थी। इसीलिए केली उस औरत से मिलने जाती है। एमा केली को बताती है कि उसने उस एंटिटी को उस नर्सरी में फील किया है और कई बार मिरर्स में भी देखा है और इस बात को आज 70 साल बीत गए हैं, लेकिन आज भी एमा उस एंटिटी से काफी डरती है। दोस्तों, इसी एंटिटी ने एमा के भाई आर्थर को भी गायब कर दिया था और आर्थर उसे आज तक नहीं मिल पाया, जिसके बाद उन लोगों ने उस घर को छोड़ दिया, नहीं तो वो नर्सरी मैन उसे भी मार देता। बातों बातों में केली के हाथ से नर्सरी मैन की वो ड्राइंग गिर जाती है जिस ड्राइंग को एमा पहचान लेती है क्योंकि इस ड्राइंग को एमा के भाई ने बनाया था, लेकिन किसी ने भी उस पर विश्वास नहीं किया। केली एमा से उस एंटिटी को रोकने का तरीका पूछती है
और उसके हिसाब से उस एंटिटी को रोकना संभव नहीं था, क्योंकि 7 साल पहले भी एक आदमी एमा के पास आया था जो उस घर के बारे में जानना चाहता था, और वो भी उसी यूनिवर्सिटी में काम करता था। उस आदमी के बच्चे भी एकदम से गायब हो गए थे और वो अपने बच्चे को वापस लाना चाहता था, पर वो असफल रहा। और दोस्तों, वो आदमी कोई नहीं बल्कि टाइलर ही था, यानी फ्लोरेंस का हस्बैंड। जाते जाते एमा एक शॉकिंग बात कैली को बताती है कि उस एंटिटी ने उसे मार्क किया था ताकि वो उसे मार सके, लेकिन वो उस घर को छोड़ के चली गई थी। और गाइस, कैली को भी उस एंटिटी ने अब मार्क किया है। और जब ये बात एमा को पता चलती है तो वो कैली को उस घर से जाने के लिए कहती है, क्योंकि अब उसकी जान खतरे में थी। लेकिन कैली एमा की नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। अब वो फ्लोरेंस के पास जाती है और एमा से मिली सारी इन्फॉर्मेशन वो फ्लोरेंस को बताती है। और अब फ्लोरेंस खुद को ही कोसने लगती है, क्योंकि उसके बच्चों ने नर्सरी मैन के बारे में उसे बताया था, लेकिन कैली ने उस पर विश्वास नहीं किया। और दोस्तों, यहाँ पर हमें एक और शॉकिंग बात पता चलती है कि एमा के पास 8 साल पहले टाइलर उसके बेटे के लिए आया था, जबकि टाइलर और फ्लोरेंस की शादी 7 साल पहले हुई थी। लेकिन टाइलर ने फ्लोरेंस को ये ही बताया था कि उसकी शादी से पहले उसका कोई भी बच्चा नहीं था। और दोस्तों, इन सब का जवाब आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा। अब कैली फ्लोरेंस से टाइलर के डेथ का कारण पूछती है, तो हमें पता लगता है कि टाइलर उस एंटिटी से काफी ऑब्सेस्ड था और उस एंटिटी ने टाइलर को मार्क किया था, जिस वजह से वो मर गया। और फ्लोरेंस ने भी वो घर इसीलिए छोड़ा था क्योंकि उस एंटिटी ने फ्लोरेंस को मार्क किया था। ये सुनकर कैली झिझकते हुए वहाँ से चली जाती है। अब कैली ने अपने बेटे रिचर्ड से यूनिवर्सिटी से कुछ बुक्स मंगवाई थी जिन्हें टाइलर ने लिखा था, क्योंकि वो उसी यूनिवर्सिटी में काम करता था। और रिचर्ड उस रात को डार्कवुड हाउस की काफी सारी किताबें लेकर आता है और वो दोनों रात भर उन बुक्स को पढ़ते हैं, लेकिन उनमें से कुछ भी काम का नहीं मिलता। तभी रिचर्ड को एहसास होता है कि किसी ने उसे छुआ हो, जिसके बाद वो वहाँ से डर कर चला जाता है। और दोस्तों, अभी तक आपको जितनी भी शॉकिंग बातें पता चली वो सिर्फ एक तरह का टीजर था, क्योंकि असली सच्चाई अब रिवील होती है कि टाइलर उस एंटिटी से इसीलिए ऑब्सेस्ड था क्योंकि वो वहाँ बचपन में रहा करता था और वो एंटिटी उसे बचपन में डराती थी। लेकिन जब वो बड़ा हुआ और जब उसके बच्चे हुए तो वो एंटिटी फिर से वापस आ गई। टाइलर की सबसे पहली बीवी से उसे 3 बच्चे थे जो वो एंटिटी यानी कि नर्सरी मैन अपने साथ ले गया, जिसके बाद टाइलर ने दूसरी शादी की और उस शादी से उसे 2 बच्चे हुए। और टाइलर इस बार उस एंटिटी का सामना करने के लिए तैयार था, लेकिन टाइलर के वीक पड़ने की वजह से नर्सरी मैन उन दोनों बच्चों को ले गया। और फिर लास्ट में उसने फ्लोरेंस से शादी की और इस बार भी वो तैयार था, बट अनफॉर्चुनेटली वो इस बार पहले ही मर गया, जिसके बाद फ्लोरेंस के बच्चे गायब हो गए। हाँ गाइस, ये सच था और ये सुनकर कैली भी शॉक्ड थी। इसीलिए वो उसी कमरे में जाती है जहाँ उसे कई दांत पड़े मिलते हैं और वो नर्सरी मैन उसे फिर से हॉन्ट करता है, जिसके बाद कैली फ्लोरेंस को सब कुछ बताती है, जिसे सुनकर फ्लोरेंस अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं रख पाती और बुरी तरह रोने लगती है, जिस वजह से कैली उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाती है। जिसके बाद वो उसी घर में वापस आती है जहाँ अब रिचर्ड कैली से मिलने आया था और वो सीधा नर्सरी में जाता है। वहाँ पहुंचकर रिचर्ड उन कॉइन्स को देखता है जो कैली ने वहाँ रखे थे और रिचर्ड उनमें से एक कॉइन को हटा देता है, जिसके बाद उसे एक अजन्मे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है और वो कैली को बुलाता है और तभी दरवाजा अपने आप लॉक हो जाता है, जिसके बाद वो एंटिटी रिचर्ड पे अटैक कर देती है और दूसरी तरफ वो फ्लोरेंस को पजेस करके उससे सुसाइड करवा देती है। इधर रूम का गेट खुलने पर कैली जल्दी से फ्लोरेंस के पास जाती है क्योंकि उसने फ्लोरेंस के नाम की विस्पर सुनी थी और वहां जाकर वो उसकी डेड बॉडी देखती है। घर वापस आने पे कैली उस एंटिटी को चैलेंज करती है कि वो उसे नहीं डरा सकती और वो सारे मिरर्स को तोड़ देती है, जिसके बाद वो एंटिटी से ये कहती है कि वो रिचर्ड को छोड़ के उसे अपने साथ ले जाए। जिसके बाद ढूंढने पे उसे रिचर्ड एक रूम में बेहोश मिलता है और होश आने पर वो अपने कॉन्शियस में नहीं था, इसलिए कैली रिचर्ड को घर ले जाती है और वहाँ उसे एक बुक मिलती है, जिस बुक से उसे सारी बात समझ में आती है कि पहले के समय में लोग सैटेनिक रिचुअल करने के लिए घर के किसी रूम में सैटेनिक सिंबल बनाते थे और लोगों को मार कर उन्हें वहाँ दबा देते थे। और दोस्तों, इन सब से बचने के लिए अगर उन हड्डियों को वहाँ से निकाल कर किसी दूसरी जगह प्रॉपर होली करके बरी कर दिया जाए तो वो स्पिरिट फ्री हो जाएगी। और गाइस, शायद रिचर्ड भी यही पढ़कर उस घर में आया था। अब कैली जल्दी से उस रूम में जाती है जहाँ की जमीन पर उसे एक सैटेनिक सिंबल मिलता है। उतने में वहाँ रिचर्ड भी आ जाता है
जिसके बाद इन दोनों को वहाँ एक स्कल मिलता है जिसे ये लोग होली वाटर से प्योर कर बरी करने के लिए ले जाते हैं। लेकिन वहाँ वही एंटिटी आकर इन पे अटैक कर देती है और केली को बेहोश कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ आग लग जाती है। लेकिन रिचर्ड बिना देर किए उस स्कल को बरी कर देता है, जिसके बाद हम केली के पास एक आदमी को देखते हैं जो उसे उठाता है। और जब रिचर्ड ऊपर आने लगता है तो वो केली को देखता है जो उसे उसके पीछे आने के लिए कहती है। और जब रिचर्ड उस रूम में पहुंचता है तो उसे केली की डेड बॉडी मिलती है। जी हाँ दोस्तों, केली मर चुकी थी और रिचर्ड उसे वहाँ से रोते रोते अपने साथ ले जाता है। और बस ये मूवी यही एंड हो जाती है। दोस्तों ये मूवी काफी अच्छा हॉरर फील देती है और इसे इसका रेट्रो लुक और भी अच्छा बनाता है। जब आप इस मूवी को देखेंगे तो आप इसे 1800 के समय के आसपास का ही फील करेंगे। दोस्तों अगर हम टाइलर की बात करें तो उसने अपने ऑब्सेशन की वजह से अपनी जिंदगी खराब कर ली। अगर वो चाहता तो पहले ही वहाँ से चला जाता, पर उसे तो उस एंटिटी को रोकना था, जिस वजह से उसके 8 बच्चे गायब हो गए और फ्लोरेंस को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। लेकिन दोस्तों इस मूवी में हमें उसकी पहली वाइफ के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। और टाइलर की ही तरह केली भी ऑब्सेस्ड थी, लेकिन उसने उस एंटिटी यानी कि नर्सरी मैन को हरा दिया और उस घर को सेफ बना दिया। लेकिन उसके बदले में उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। और दोस्तों जो आदमी एंड में आया था वो शायद केली के हस्बैंड की सोल होगी जो उसे वहाँ से अपने साथ ले जाने के लिए आई थी। तो दोस्तों ये एक्सप्लेनेशन यही एंड होता है और ये था मेरा वीडियो एक्सप्लेनेशन चिल्ड्रन ऑफ डार्कवुड हाउस को लेके। उम्मीद करती हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। जाने से पहले चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।